अभिलाषा हिंदी एकेडमी में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से अभिवादन। हम देख रहे थे असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के प्रीवियस ईयर्स के पेपर, जो हमारी आगामी परीक्षाओं की रणनीति बनाने में और प्रश्नों की प्रकृति को समझने में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इस क्रम में हम देख रहे हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग कॉलेज लेक्चरर हिंदी का व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र। ये परीक्षा आयोजित हुई थी 5/7/2016 को। अभी तक हम कुल 81 प्रश्न 80 प्रश्न तक कर चुके हैं। 81वें प्रश्न से हम इस वीडियो में देखेंगे। प्रश्नों की श्रृंखला कुल 150 प्रश्न है इस प्रश्न पत्र में। उससे पहले प्रश्न पत्र शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने एजुकेशनल ग्रुप में से ज़रूर शेयर करें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। इस प्रश्न पत्र का 81वां प्रश्न है मिलान वाला। देखिए, लक्षण ग्रंथों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित करना है। हम सीधे देखते हैं। कविकुल कल्पतरु इस ग्रंथ के लेखक हैं आचार्य चिंतामणि। ललित ललाम के लेखक हैं मतीराम। भाव विलास के आचार्य हैं देव। काव्य निर्णय भिखारी दास की रचना है और भाषाभूषण महाराज जसवंत सिंह की। 82वां प्रश्न भी देखिए, ये काव्य ग्रंथों को उनके कवियों के साथ मिलान करना है कूट के द्वारा। इसको गंगा लहरी पद्याकर की रचना है। इश्कनामा बोधा की। विरह लीला घनानंद की। शिवा बावनी भूषण की और सुजान चरित सूदन की। इनमें से किस विकल्प के सभी ग्रंथ लक्षण ग्रंथ हैं? देखिए, ए है कवित रत्नाकर काव्य रसायन रतन हजारा ललित ललाम। बी है भाषा भूषण ललित ललाम कविकुल कल्पतरु काव्य रसायन। सी है ललित ललाम कविकुल कल्पतरु ठाकुर ठसक रतन हजारा। डी है विरह वारिश भाषा भूषण काव्य रसायन कवित रत्नाकर। तो इसका उत्तर होगा बी, भाषा भूषण ललित ललाम कविकुल कल्पतरु काव्य रसायन समूह में भी ग्रंथ लक्षण ग्रंथ हैं। इसके अतिरिक्त ठाकुर ठसक तथा रतन हजारा सभी रीतिकालीन ग्रंथ हैं, जिनके रचयिता क्रमशः ठाकुर तथा रसनिधि हैं। नीचे दी गई रचनाओं के आधार पर उत्तर दीजिए। 1 एक अष्टायाम, दूसरा अलंकार माला, तीसरा राग रत्नाकर, चौथा अंग दर्पण। किस विकल्प की सभी रचनाएं देव की हैं? तो देखिए, इसका उत्तर होगा डी। दी गई रचनाओं में अलंकार माला तथा अंग दर्पण देव की रचनाएं नहीं हैं। अलंकार माला सूरती मिश्र की तथा अंग दर्पण रसलीन की रचना है। अष्टयाम एवं राग रत्नाकर देव की रचनाएं हैं। 85वां प्रश्न है किस कवि का यश उसकी रचनाओं के परिणाम के हिसाब से नहीं होता बल्कि गुण के हिसाब से होता है? शुक्ल जी का कथन किस रीतिकालीन कवि के संबंध में है? ए सेनापति, बी पद्याकर, सी बिहारी, डी भूषण। इसका उत्तर होगा सी, किसी कवि का यश उसकी रचनाओं के परिमाण के हिसाब से नहीं होता बल्कि गुण के हिसाब से होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन रीतिकालीन रीति सिद्ध कवि बिहारी के संबंध में है। 86वां प्रश्न जन्म काल के अनुसार इन कवियों का सही कालानुक्रम है। ए देव, केशव, चिंतामणि, पद्याकर। बी है केशव, चिंतामणि, देव या पद्याकर। सी है चिंतामणि, केशव, पद्याकर, देव। डी है केशव, पद्याकर, चिंतामणि, देव। तो इस तरह से इनका जन्म काल के अनुसार इन कवियों का सही कालानुक्रम इस प्रकार है। केशव का जन्म 1555, चिंतामणि 1609, देव 1673 और पद्याकर 1753। 87वां प्रश्न स्थापना और तर्क वाला। स्थापना ए इस काल को रीतिकाल कहने में किसी प्रकार का अव्याप्ति दोष न होगा। तर्क है क्योंकि प्रत्येक कवि द्वारा इसमें श्रृंगार को न्यूनाधिक रूप से ग्रहण किया जाना भी तो एक विशेष प्रकार की रीति ही है। इसका ऑप्शन देखिए, ए है ए और आर दोनों सही हैं। बी ए और आर दोनों गलत। सी ए सही आर गलत और डी है ए गलत आर सही। तो इसका उत्तर होगा ए, स्थापना ए तथा तर्क आर दोनों सही है। कथन रीतिकाल के संबंध में है। इस काल को रीतिकाल कहने में किसी प्रकार का अव्याप्ति दोष न होगा क्योंकि प्रत्येक कवि द्वारा न्यूनाधिक रूप से श्रृंगार को ग्रहण किया जाना भी तो एक विशेष प्रकार की रीति है। 88वां प्रश्न निम्नांकित में से किस ग्रंथ में सभी काव्यांगों का विवेचन सर्वांग विवेचन किया गया है? ए रसविलास, बी ललित ललाम, सी शिवराज भूषण और डी कविकुल कल्पतरु। इसका उत्तर होगा डी, चिंतामणि त्रिपाठी कृत कविकुल कल्पतरु में सभी काव्यांगों का विवेचन सर्वांग विवेचन किया गया है। शेष का विवरण इस प्रकार है। रसविलास इसकी रचना देव ने की है और ये रस निरूपण से संबंधित ग्रंथ है।
दूसरा शिवराज भूषण, इसके रचनाकार भूषण हैं, ये अलंकार से संबंधित ग्रंथ है। ललित ललाम, इसके रचनाकार मतीराम है और ये भी अलंकार निरूपण का ग्रंथ है। 89वां प्रश्न है, आगे के सुकवि रीझ हैं तो कविताई न तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है। इन काव्य पंक्तियों के रचयिता हैं ए घनानंद, बी बिहारी, सी देव, डी भिखारीदास। इसका उत्तर होगा डी। आगे के सुकवि रीझ हैं तो कविताई न तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है। इन काव्य पंक्तियों के रचयिता भिखारीदास हैं। भिखारीदास की रचनाएं हैं रसारांश, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, छंदाड़ो पिंगल, शब्दनाम कोश, विष्णु पुराण भाषा, शतरंज शतिका। 90वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मतीराम द्वारा नहीं रचा गया? ए रसराज, बी लक्षण श्रृंगार, सी रस रहस्य, डी साहित्य सार। तो इसका उत्तर होगा सी। दी गई रचनाओं में रस रहस्य मतीराम की रचना नहीं है, बल्कि यह कुलपति मिश्र की रचना है। कुलपति मिश्र की अन्य रचनाएं हैं संग्राम सार, युक्ति तरंगिणी, नखशिख, द्रोड़ पर्व। मतीराम की रचना है फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्य सार, रसराज, ललित ललाम, सतसई, अलंकार पंचाशिका, वृत्त कौमुदी। 91वां प्रश्न है, उनकी विरह ताप की अत्युक्तियों में दूर की सूझ और नाजुक ख्याली बहुत कुछ फारसी की शैली है। शुक्ल जी का यह कथन किस कवि के विषय में है? ए जायसी, बी बिहारी, सी सूरदास, डी घनानंद। इसका उत्तर है बी। उनकी विरह की अत्युक्तियों में दूर की सूझ और नाजुक ख्याली बहुत कुछ फारसी की शैली है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन रीतिकालीन रीतिबद्ध कवि बिहारी लाल के विषय में है। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार यूरोप में बिहारी सतसई के समक्ष कोई रचना नहीं है। 92वां प्रश्न, स्थापना और तर्क का। उनके द्वारा बड़ा भारी कार्य यह हुआ कि रसों और अलंकारों के बहुत ही सरस और हृदयग्राही उदाहरण अत्यंत प्रचुर परिणामों में उपस्थित हुए। तर्क आर, क्योंकि इन रीति ग्रंथों के कर्ता भावुक, सहृदय और निपुण कवि थे। ए है ए और आर दोनों सही हैं, बी है ए और आर दोनों गलत, सी है ए सही आर गलत और डी है ए गलत आर सही। इसका उत्तर होगा ए। स्थापना ए और तर्कार दोनों सही हैं। रीतिकालीन आचार्यों, कवियों एवं ग्रंथों के विषय में यह स्थापना कि उनके द्वारा बड़ा भारी कार्य यह हुआ कि रसों और अलंकारों के बहुत ही सरस और हृदयग्राही उदाहरण अत्यंत प्रचुर परिणामों में उपस्थित हुए की पुष्टि तर्क, क्योंकि इन रीति ग्रंथों के कर्ता भावुक, सहृदय और निपुण कवि थे के द्वारा ठीक ही हुई है। 93वां प्रश्न भी स्थापना और तर्क का है। भूषण की कविता कवि की कीर्ति संबंधी एक अविचल सत्य का दृष्टांत है। तर्क, क्योंकि जिसकी रचना को जनता का हृदय स्वीकार करता उस कवि की कीर्ति तब तक बराबर बनी रहती है जब तक उसकी स्वीकृति बनी रहती है। ए और आर दोनों गलत, बी ए सही आर गलत, सी ए गलत आर सही, डी ए और आर दोनों सही। इसका उत्तर होगा डी। स्थापना ए और तर्क आर दोनों सही हैं। अक्षुण्ण सत्य है कि किसी कवि या उसके रचना कर्म की महत्ता एवं उसकी कीर्ति तब तक बनी रहेगी जब तक उसकी विचारधारा जनता द्वारा स्वीकृत रहेगी। 94वां प्रश्न है, प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जबादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। आचार्य शुक्ल का उक्त कथन किस रीतिकालीन कवि के विषय में है? ए बिहारी, बी देव, सी घनानंद, डी रसलीन। इसका उत्तर होगा सी। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जबादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। आचार्य शुक्ल का उक्त कथन रीतिकालीन रीतिमुक्त धारा के कवि घनानंद के विषय में है। घनानंद की प्रमुख रचनाएं हैं सुजान सार, इश्कलता, विरह लीला, वियोग बेली, कोक सार, कृपाकंद, रसकेली वल्ली, यमुना यश। 95वां प्रश्न है, इनका सा अर्थ सौष्ठव और नवोन्मेष बिरले ही कवियों में मिलता है। रीतिकालीन के कवियों में ये बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे। शुक्ल जी की उक्त कथन किस कवि के संबंध में है? ए भूषण, बी देव, सी सेनापति, डी पद्याकर। तो इसका उत्तर होगा बी। इनका सा अर्थ सौष्ठव और नवोन्मेष बिरले ही कवियों में मिलता है। रीतिकाल के कवियों में ये बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का उक्त कथन रीतिकालीन आचार्य एवं कवि देव के संबंध में है। देव हित हरिवंश के अनन्य संप्रदाय के में दीक्षित थे। देव की प्रमुख रचनाएं हैं भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, राग रत्नाकर, कुशल विलास, देवचरित, प्रेमचंद्रिका, जाति विलास, रस विलास, शब्द या काव्य रसायन, सुख सागर तरंग, देव माया प्रपंच, देव शतक, सुजान विनोद, प्रेम तरंग।
96वां प्रश्न है, जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाज शक्ति जितनी अधिक होगी उतना ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप में वर्तमान थी। यह कथन मूलतः किस विद्वान का है? ए आचार्य शुक्ल का, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी का, सी आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का, डी डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। इसका उत्तर है ए, जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाज शक्ति जितनी अधिक होगी उतनी ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से वर्तमान थी। यह कथन मूलतः आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। इनके सही के संबंध में रामचंद्र शुक्ल ने अन्यत्र कहा, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक चुना हुआ गुलदस्ता है। 97वां प्रश्न है, रीतिकाल में नीति विषयक काव्यों की रचना इनमें से किसने नहीं की है? ए वृंद, बी गिरिधर कविराय, सी नागरीदास, डी दीनदयाल। तो इसका उत्तर होगा सी, रीतिकाल में नीति विषयक काव्यों की रचना दिए गए कवियों में नागरीदास सावंत सिंह ने नहीं की है। नागरीदास ने वैराग्य सागर, श्रृंगार सागर तथा पद सागर नामक प्रेम भक्ति एवं वैराग्य पर सरस रचनाएं की हैं जो टकसाली हैं। शेष रीतिकालीन रचनाकारों ने नीति विषयक काव्यों की रचना की है। 98वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता रीति मुक्त काव्य स्वच्छंदतावादी काव्य की मुख्य विशेषता नहीं है? ए भावावेग का उच्छल प्रवाह, बी व्यक्तिपरकता, सी सब प्रकार की रूढ़ियों से मुक्ति, डी शैल्पिक चमत्कार प्रदर्शन। इसका उत्तर होगा डी, दी गई विशेषताओं में से शैल्पिक चमत्कार प्रदर्शन विशेषता रीति मुक्त काव्य स्वच्छंदतावादी काव्य की मुख्य विशेषता नहीं है। रीति मुक्त काव्य की प्रमुख विशेषता है भावावेग का उच्छल प्रवाह, दूसरा व्यक्तिपरकता, से तीसरा सब प्रकार की रूढ़ियों से मुक्ति, डी चौथा श्रृंगारिकता का प्राधान्य। 99वां प्रश्न है, हिंदी काव्य शास्त्र की निम्नांकित कृतियों का सही कालानुक्रम है? ए रसिक प्रिया, कविकुल तरु, काव्य निर्णय, रस रहस्य। बी है रसिक प्रिया, काव्य कुल कल्पतरु, रस रहस्य, काव्य निर्णय। सी है रस रहस्य, काव्य निर्णय, कवि कुल कल्पतरु, रसिक प्रिया। डी है कवि कुल कल्पतरु, रसिक प्रिया, काव्य निर्णय, रस रहस्य। इसका उत्तर होगा बी, रसिक प्रिया 1591 में केशवदास, कवि कुल कल्पतरु 1650 में चिंतामणि, रस रहस्य 1727 में कुलपति मिश्र तथा काव्य निर्णय 1746 में भिखारीदास द्वारा रचित है। 100वां प्रश्न, इनमें से आचार्य रामचंद्र शुक्ल से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? उन्होंने प्रारंभ में ब्रजभाषा और खड़ी बोली में फुटकर कविताएं लिखी थी। बी, आचार्य शुक्ल के प्रारंभिक लेख और गंभीर चिंतन परक निबंध चिंतामणि भाग 2 में संकलित हैं। सी है उनके सैद्धांतिक समीक्षा पर लिखे निबंध रस मीमांसा नामक ग्रंथ में संकलित हैं। डी है उन्होंने अंग्रेजी में लिखी एक पुस्तक का बुद्ध चरित नाम से खड़ी बोली हिंदी में पद्यानुवाद किया। तो इसका उत्तर होगा डी, उन्होंने अंग्रेजी में लिखी एक पुस्तक लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित नाम से खड़ी बोली हिंदी में पद्यानुवाद किया था। उक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के संबंध में सही नहीं है क्योंकि शुक्ल जी ने इस पुस्तक का अनुवाद ब्रजभाषा में किया है, न कि खड़ी बोली में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के संबंध में अन्य कथन सत्य एवं संगत हैं। 101वां प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की समीक्षा पद्धति से संबंधित कौन सा कथन गलत है? ए, समीक्षा में रचनाकारों की विशेषता और उनकी अंतः प्रवृत्तियों की तरफ सर्वप्रथम आचार्य शुक्ल ने ही ध्यान आकृष्ट किया। बी, उन्होंने आलोचना का ढांचा भारतीय रहने दिया लेकिन उसका बाह्य स्वरूप और रचना विधान पश्चिम से लिया। सी, समीक्षा के सैद्धांतिक मानदंड स्थापना का ऐतिहासिक काम आचार्य शुक्ल ने किया लेकिन उन सिद्धांतों को व्यवहारिकता के धरातल पर कार्यान्वित करने का गुरुतर दायित्व उन्होंने भावी समीक्षकों को सौंप दिया। डी है हिंदी समीक्षा को उन्होंने युगानुरूप नवीनता प्रदान की। इसका उत्तर होगा सी, समीक्षा के सैद्धांतिक मानदंड स्थापना का ऐतिहासिक काम आचार्य शुक्ल ने किया लेकिन उन सिद्धांतों को व्यवहारिकता के धरातल पर कार्यान्वित करने का गुरुतर दायित्व उन्होंने भावी समीक्षकों को सौंप दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की समीक्षा पद्धति से संबंधित यह कथन गलत है क्योंकि शुक्ल जी ने सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक दोनों प्रकार की समीक्षाएं की हैं। रस मीमांसा सैद्धांतिक समीक्षा और गोस्वामी तुलसीदास जैसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार आदि व्यवहारिक समीक्षा का उदाहरण है। 102वां प्रश्न, स्थापना और तर्क का। स्थापना एक, कालजयी समीक्षक आचार्य रामचंद्र शुक्ल श्रुति मार्ग के नहीं पुण्य मार्ग के अनुयायी थे। तर्क आर, क्योंकि किसी विचार या सिद्धांत को वे गतानुगतिक रूप में स्वीकार न कर अपने विवेक की कसौटी पर कसने के बाद ही उसे स्वीकार करते थे।
ए है, ए और आर दोनों सही हैं। बी है, ए और आर दोनों गलत हैं। सी, ए सही आर गलत। डी, ए गलत आर सही। इसका उत्तर होगा ए, स्थापना ए तथा तर्क आर दोनों सही हैं। कालजयी समीक्षक आचार्य रामचंद्र शुक्ल श्रुति मार्ग के नहीं मुनि मार्ग के अनुयायी थे, क्योंकि उन्होंने किसी विचार या सिद्धांत को वे गतानुगतिक रीतियों का पालन रूप में स्वीकार न कर अपने विवेक की कसौटी पर कसने के बाद ही उसे स्वीकार करते थे। 130 प्रश्न है, आचार्य नंदुलारे वाजपेयी की समीक्षा पद्धति से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? ए, इन्होंने शुक्ल की समीक्षा पद्धति को ही आगे बढ़ाया। बी, शुक्ल के सिद्धांतों को यथावत स्वीकार कर छायावादी काव्य की सौंदर्य शास्त्रीय समीक्षा की। सी, वे साहित्य की प्रगति द्वंद्वात्मक नहीं धारावाहिक मानते थे। डी, उनके अनुसार श्रेष्ठ साहित्य की रचना युग चेतना को अंगीकार किए बिना संभव नहीं है। इसका उत्तर होगा बी, शुक्ल के सिद्धांतों को यथावत स्वीकार कर छायावादी काव्य की सौंदर्य शास्त्रीय समीक्षा की। आचार्य नंदुलारे वाजपेयी की समीक्षा पद्धति से संबंधित यह कथन सही नहीं है। छायावाद के संबंध में नंदुलारे वाजपेयी का दृष्टिकोण आचार्य रामचंद्र शुक्ल के दृष्टिकोण से सर्वथा पृथक है। 104वां प्रश्न, निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी से संबंधित कौन सा कथन गलत है? ए, इनके निबंधों में विद्वता सरलता का मणिकांचन योग हुआ है। बी, इनके गंभीर अनुसंधान परक निबंधों में तत्व चिंतन की प्रधानता और विनोदमयता का भाव है। सी, उनके निबंधों में अतीत के मूल्यों के प्रति सहज ममत्व के साथ साथ नवीन के प्रति भी स्वाभाविक उत्साह है। डी, इन्होंने नवी प्राचीन सांस्कृतिक साहित्यिक संदर्भों की रोचक जानकारी के साथ नए मानव मूल्यों को भी रूपायित किया है। इसका उत्तर होगा बी, इनके गंभीर अनुसंधान परक निबंधों में तत्व चिंतन की प्रधानता और विनोदमयता का अभाव है। उक्त कथन निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के संबंध में गलत है, क्योंकि इनके निबंधों में तत्व चिंतन के साथ साथ विनोदमयता की भी प्रचुरता रहती है। कुटज, नाखून क्यों बढ़ते हैं आदि इनके निबंधों में यह बात सम्यक रूप से प्राप्त होती है। 105वां प्रश्न, नाटककार प्रसाद से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? ए, प्रसाद प्रथम नाटककार है जिन्होंने अपने पात्रों को स्वतंत्र व्यक्तित्व प्रदान किया है। बी, ए, प्रसाद के सभी पात्रों में गत्यात्मकता है, परिवर्तन की आकांक्षा है। सी, नाटकों के माध्यम से प्रसाद ने सांस्कृतिक पुनरुत्थान का स्तुत्य प्रयास किया है। डी, उन्होंने सभी नाटक रंगमंच को ध्यान में रखते हुए लिखे और पूर्णतः अभिनय हैं। इसका उत्तर होगा डी, उन्होंने सभी नाटक रंगमंच को ध्यान में रखते हुए लिखे और पूर्णतः अभिनय है। नाटककार प्रसाद से संबंधित यह कथन सही नहीं है। यह कहा जाता है कि प्रसाद के नाटक अभिनय योग्य नहीं होते और प्रसाद नाटक के लिए रंगमंच को आवश्यक नहीं माना है प्रसाद ने। 106वां प्रश्न है, प्रसाद के नाटकों और उनके पात्रों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? ए, चाणक्य लक्ष्य सिद्धि के लिए साधन की पवित्रता को आवश्यक मानता है। ध्रुव स्वामिनी नारी अधिकार की आवाज़ बुलंद करती है। सी, काव्यात्मकता प्रसाद के नाटकों की बहुत बड़ी विशेषता है। डी, स्कंदगुप्त मातृभूमि के उद्धार के लिए अकेला युद्ध करने को तैयार है। इसका उत्तर होगा ए, चाणक्य लक्ष्य सिद्धि के लिए साधन की पवित्रता को आवश्यक मानता है। प्रसाद के नाटकों और उनके पात्रों के संबंध में कथन सही नहीं है। चाणक्य चंद्रगुप्त नाटक का प्रमुख पात्र है। कथानायक चंद्रगुप्त का गुरु है, जो इस विचार का पोषक है कि महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। स्पष्ट है कि चाणक्य निष्ठुर होकर भी लक्ष्य सिद्धि पर जोर देने वाला व्यक्ति है, न कि पवित्र साधनों का इंतजार करने वाला। 107वां प्रश्न है, धर्मवीर भारती के अंधा युग से संबंधित कौन सा कथन गलत है? यह एक गीति नाट्य है जिसमें महाभारत युग के प्रारंभ को आधार बनाया गया है। बी, इसमें समकालीन समस्याओं को रचनात्मक स्तर पर उठाया गया है। सी, इसमें युद्ध जनित अर्थ सत्यों, कुंठाओं, अंधी स्वार्थ परकता और विवेक शून्यता के बीच आस्था, दायित्व और ज्योति को का भी उद्घाटन किया गया है। डी, इसमें ईश्वर की भी मृत्यु हो जाती है और उसका स्थान व्यक्ति का उत्तरदायित्व ले लेता है। इसका उत्तर होगा ए, यह एक गीति नाट्य है जिसमें महाभारत युद्ध के प्रारंभ को आधार बनाया गया है। धर्मवीर भारती के अंधा युग से संबंधित यह कथन गलत है, क्योंकि अंधा युग महाभारत के अंतिम दिन 18वें दिन की कथा को आधार बनाकर लिखा गया है। इसके युद्ध और उसके बाद की समस्याओं तथा मानवीय महत्वाकांक्षा को प्रस्तुत किया गया है। 108वां प्रश्न, निम्नलिखित नाट्य कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। देखिए, एक और द्रोणाचार्य, देवयानी, 8वां सर्ग और बकरी।
एक और द्रोणाचार्य शंकर शेष की रचना है, देवयानी रमेश बच्ची की। 8वां सर्ग सुरेंद्र वर्मा की, बकरी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की, और 3 कैदे मृदुला गर्ग की रचना है। भारतेंदुकालीन साहित्य और उनकी प्रवृत्तियों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? ए, रीतिकाल की तुलना में इस काल के साहित्य में विषय चयन में व्यापकता एवं विविधता आई। बी, इस काल में मातृभूमि प्रेम, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग तथा शिक्षा के प्रचार प्रसार पर बल दिया गया। सी, बाल विवाह, भ्रूण हत्या, विधवा विवाह निषेध जैसी सामाजिक कुरीतियों पर भी इस काल के लेखकों ने जमकर प्रहार किया। डी, राजभक्ति की अपेक्षा राष्ट्रभक्ति को प्राथमिकता देते हुए इस काल के साहित्यकारों ने अंग्रेजी राज्य की सब प्रकार से भर्त्सना की। तो इसका उत्तर होगा डी, राजभक्ति की अपेक्षा राष्ट्रभक्ति को प्राथमिकता देते हुए इस काल के साहित्यकारों ने अंग्रेजी राज्य की सब प्रकार से भर्त्सना की है। भारतेंदुकालीन साहित्य और उनकी प्रवृत्तियों के संबंध में यह कथन सही नहीं है, क्योंकि इस समय भारत का शासन कंपनी के हाथ से निकलकर ब्रिटिश संसद के हाथ में चला गया था। तो शांति और विकास की आशा से प्रायः साहित्यकार राजभक्ति परक साहित्य का भी सृजन कर रहे थे। 110वां प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? ए, वे नवयुग के अग्रदूत और हिंदी साहित्य में आधुनिकता के जन्मदाता थे। बी, उन्होंने भारतीय जीवन की समस्त बुराइयों की निंदा कर उसे स्वस्थ एवं प्रशस्त बनाने की चेष्टा की। सी, गद्य और पद्य में ही उन्होंने खड़ी बोली हिंदी का ही व्यवहार किया। और डी, उन्होंने देशभक्ति के साथ साथ राजभक्ति को भी अपने काव्य का वड़ विषय बनाया। इसका उत्तर होगा सी, गद्य और पद्य दोनों में ही उन्होंने खड़ी बोली हिंदी का ही व्यवहार किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित यह कथन सही नहीं है, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र गद्य में खड़ी बोली का प्रयोग कर रहे थे, परंतु कविता में ब्रजभाषा ही लिख रहे थे। 111वां प्रश्न है, इनमें से किस कवि साहित्यकार का संबंध भारतेंदु काल से नहीं है? ए, राधिका रमण प्रसाद सिंह, बी, प्रताप नारायण मिश्र, सी, अंबिका दत्त व्यास, डी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंध। तो इसका उत्तर होगा ए, दिए गए कवि साहित्यकार में से राधिका रमण प्रसाद सिंह का संबंध भारतेंदु काल से नहीं है। ये कहानीकार के रूप में विख्यात हैं। प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, राधा कृष्ण दास इत्यादि भारतेंदु युगीन साहित्यकार हैं। 112वां प्रश्न है, स्त्री विमर्श की दृष्टि से इनमें से किस लेखिका की गणना घोषित नारीवादी लेखिका के रूप में की जाती है? ए, मन्नू भंडारी, बी, प्रभा खेतान, सी, मृदुला गर्ग, डी, कृष्णा सोबती। तो इसका उत्तर होगा बी, दी गई लेखिकाओं में से स्त्री विमर्श की दृष्टि से प्रभा खेतान की गणना घोषित नारीवादी लेखिका के रूप में की जाती है। अन्या से अनन्या तक इनकी आत्मकथा है। 113वां प्रश्न है, निम्नलिखित नाटकों को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित करना है। नील देवी, संयोगिता स्वयंवर, अमर सिंह राठौर और महाराणा प्रताप। देखिए, नील देवी भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है, संयोगिता स्वयंवर श्रीनिवास दास की, अमर सिंह राठौर राधाचंद्र गोस्वामी की और महाराणा प्रताप राधा कृष्ण दास की। 114वां प्रश्न है, भारतेंदु कालीन नाटकों की रचना के मूल उद्देश्य से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? ए, मनोरंजन के साथ साथ जनमानस को जागृत करना, बी, प्राचीन संस्कृति के प्रति प्रेम जगाना, सी, सत्य न्याय उदारता आदि मानव मूल्यों के प्रति आस्था उत्पन्न करना, और डी, परिनिष्ठित भाषा का विकास विस्तार करना। इसका उत्तर है डी, परिनिष्ठित भाषा का विकास विस्तार करना भारतेंदु कालीन नाटकों की रचना के मूल उद्देश्य से संबंधित कथन सही नहीं है। मनोरंजन के साथ साथ जनमानस को जागृत करना, प्राचीन संस्कृति के प्रति प्रेम जगाना तथा सत्य न्याय उदारता आदि मानव मूल्यों के प्रति आस्था उत्पन्न करना भारतेंदु कालीन नाटक के संबंध में सत्य कथन है। 115वां प्रश्न, चींटी से लेकर हाथी पर्यंत पशु, बिच्छू से लेकर राजा पर्यंत मनुष्य, बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत जल, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत सभी पर कविता हो सकती है। उक्त कथन किस विद्वान का है? ए, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी, रामचंद्र शुक्ल, या डी, बाबू गुलाब रथ। इसका उत्तर होगा ए, चींटी से लेकर हाथी पर्यंत पशु, बिच्छू से लेकर राजा पर्यंत मनुष्य, बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत जल, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत सभी पर कविता हो सकती है। उक्त कथन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का है।
116वां प्रश्न, भारतेंदुकालीन पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित विषय वस्तु से संबंधित कौन सा कथन गलत है? ए, सामाजिक अंधविश्वास और रूढ़ियों आदि पर व्यंग्यपरक रचनाएं। बी, राष्ट्रीय चेतना से संबंधित रचनाएं। सी, जीवन में मार्मिक भाव व्यंजक चित्र प्रस्तुत करने वाली छोटी छोटी कलात्मक कहानियां। डी, जन जागरण और सामाजिक सुधार से संबंधित रचनाएं। तो इसका उत्तर होगा सी, जीवन में मार्मिक भाव व्यंजक चित्र प्रस्तुत करने वाली छोटी छोटी कलात्मक कहानियां भारतेंदुकालीन पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित विषय वस्तु से संबंधित कथनों में गलत कथन है। सामाजिक अंधविश्वासों, रूढ़ियों आदि पर व्यंग्यपरक रचनाएं, राष्ट्रीय चेतना से संबंधित रचनाएं तथा जन जागरण और सामाजिक सुधार से संबंधित रचनाएं भारतेंदुकालीन पत्र पत्रिका में प्रकाशन के प्रमुख विषय थे। 117वां प्रश्न, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं का सही कालक्रम किस विकल्प में है? ए, भारत दुर्दशा, चंद्रावली, नील देवी, वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति। बी है वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति, चंद्रावली, भारत दुर्दशा, नील देवी। सी है नील देवी, चंद्रावली, भारत दुर्दशा, वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति। डी है वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति, भारत दुर्दशा, नील देवी, चंद्रावली। तो इसका उत्तर होगा बी, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं का सही कालक्रम है वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति 1873, चंद्रावली 1876, भारत दुर्दशा 1880 और नील देवी 1881। 118वां प्रश्न, प्रकाशन वर्ष के अनुसार मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं का सही कालक्रम किस विकल्प में है? ए, भारत भारती, यशोधरा, साकेत, विष्णुप्रिया। बी है विष्णुप्रिया, भारत भारती, साकेत, यशोधरा। सी, भारत भारती, विष्णुप्रिया, साकेत, यशोधरा। डी है भारत भारती, साकेत, यशोधरा, विष्णुप्रिया। इसका उत्तर होगा डी, प्रकाशन वर्ष के अनुसार मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं का कालक्रम है भारत भारती 1912, साकेत 1931, यशोधरा 1932 और विष्णुप्रिया 1957। 119वां प्रश्न, राम नरेश त्रिपाठी द्वारा संकलित संपादित कवि कौमुदी संग्रह से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? ए, यह संग्रह 10 खंडों में विभक्त है। बी, इसमें हिंदी और उर्दू की कविताएं संकलित हैं। सी, बांग्ला और संस्कृत की कविताओं को भी इस संग्रह में सम्मिलित किया गया है। और डी, इसके एक भाग में ग्राम गीतों का भी संग्रह किया गया है। इसका उत्तर होगा यह ए, यह संग्रह 10 खंडों में विभक्त है। राम नरेश त्रिपाठी द्वारा संकलित संपादित कविता कौमुदी संग्रह से संबंधित कथन गलत है। यह संग्रह 8 खंडों में विभक्त है। कविता कौमुदी उन 15,000 से अधिक लोकगीतों का संग्रह है जिन्हें त्रिपाठी जी ने 1925 से 1930 के बीच अवध के गांव-गांव में घूमकर संग्रहित किया था। इसमें सोहर, कजरी, बिरहा, होरी, मेला गीत, विवाह गीत, विदाई गीत आदि शामिल हैं। 120वां प्रश्न, निम्नलिखित पत्र पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ सुमेलित कीजिए। प्रजा हितैषी, समालोचक, ब्राह्मण, आनंद कादम्बिनी। तो देखिए, प्रजा हितैषी राजा लक्ष्मण सिंह की रचना है, समालोचक चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र की, आनंद कादम्बिनी बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की और हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट की। तो कुल 120 प्रश्न अब हो चुके हैं। इससे आगे के प्रश्न 121वें प्रश्न से अगले भाग में वीडियो बनेगी। तब तक आप सभी से निवेदन है कि पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और जितने भी प्रीवियस ईयर्स पेपर किए जा रहे हैं उन सभी की प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर बनी हुई है। एक बार आप सभी का अवलोकन एक साथ कर सकते हैं, पूरे क्रम से लगे हुए हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर और यूजीसी नेट में लगी हुई सभी कहानियाँ, सभी नाटक और निबंधों की प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर बनी हुई है। और हिंदी साहित्य से संबंधित और भी बहुत सारी वीडियो, उपयोगी वीडियो मेरे चैनल पर है। आप सभी एक बार उनको ज़रूर देखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।